शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। देवी और सज्जनों, कर्म फलदाता शनि का कुंभ राशि में प्रवेश यानी कि तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक है। रात को 11 बजे तक है और अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक क्या क्या फल शनिदेव आपको देंगे, क्या अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, कितना अच्छा देंगे, कितना बुरा देंगे, किस मामले में बढ़िया देंगे, किस मामले में खराब देंगे, उन सभी विषयों पर मैं बहुत बारीक चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, गेम छो कसे काय करो हाल है कहना जी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमटी अच्छंती की खबोर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम। सबसे पहले महर्षि भृगु का मत लेते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं कि पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए कुंभ का अगर शनि हो तो वह मनुष्य बहुत स्थिर वृद्धि से काम लेने वाला, वह पुरातत्व का और प्रत्यक्ष का विशेष ज्ञान रखने वाला, गढ़ ज्ञान और आत्मज्ञान की शक्ति पाने वाला होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में आपकी वृद्धि जो होगी, जो भी वृद्धि इस समय में शनिदेव करेंगे वो बड़ा स्थिर होगा, स्टेबल होगा। वो ऐसा होगा कि अगर हो गया तो फिर वो होता रहेगा, वो उस प्रकार का वृद्धि होगा। इस समय में आपको पुरातत्व का भी ज्ञान होगा और कुछ विशेष चीज़ों का गूढ़ ज्ञान, बड़ा डीपली नॉलेज जो है सो अभी आप 29 मार्च 2025 से पहले तक हासिल कर लेंगे। आत्मज्ञान की भी प्राप्ति का भी योग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि संतान पक्ष में कुछ कष्ट साध्य सुख को प्राप्त करने वाला, यानी कि बच्चों को लेकर के कुछ मामले में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कष्ट की स्थिति सामने आ सकती है। और लाभ प्राप्ति का पूरा ध्यान रखने वाला, यानी कि पैसों के मामले में, लाभ के मामले में विशेष चौकन्ने रहोगे आप, जो जरूरी भी है आपके लिए। और अच्छी आयु पाने वाला, बड़ा गंभीरतापूर्ण गहराई से बातें करने वाला। इस समय में अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई खतरा भी आता है, परेशानी भी आती है, तो उसको शनिदेव टाल देंगे। और जो गहराई इस समय में आएगी आप में, जो गंभीरता आप में आएगी, वो आपके बातों के वजन में झलकेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में आत्मशक्ति का पूरा प्रयोग करने वाला, बड़ा दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ, कठिन समस्याओं का हल निकालने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसके कुंडली के पंचम भाव में शनि आ जाए। यानी कि समस्याएं कैसी भी आ जाएंगी, उसका या बहुत आसानी से जो है सो हल निकाल लोगे। कुछ बड़े सिद्धांतों को इस समय में आप सिद्ध करके, प्रूव करके दिखा दोगे। जो मैं जो ये कह रहा था, मैं जो ये कह रहा हूँ, ये देखो कितना हद तक सही है, वो लोगों को मानना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये महर्षि भृगु का मत था। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरे ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पंचम भाव में शनि आ जाए, उस व्यक्ति की कुछ हद तक बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो सही को गलत और गलत को सही कहने लगता है, उठे को बैठा कहे और बैठे को कहे सोया, ऐसा बुद्धि हो जाता है। योजनाएं न तो बन पाती हैं और ना ही सफल हो पाती हैं। यानी कि शनिदेव योजनाओं को बनाने में और उसको सफल करने में बहुत सारी परेशानियां आपके सामने में देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, जनता से कुछ कह करके उसे आप कुछ ठग सकते हैं, बेवकूफ़ इस समय में आप बना सकते हो। धन और सुख में कुछ कमी का अभाव भी आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा। अपना अधिकांश समय गलत पुरुष हैं तो गलत महिलाओं के साथ
दूसरे महिलाओं के साथ आप बिता सकते हो। और संतान को कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह, कुछ परेशानी समस्याएं वगैरह परेशान कर सकती हैं इस समय में। अपने जीवन साथी से आपकी दूरी बन सकती है। टेंशन तनाव का योग भी 29 मार्च से पहले देखने को मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में जो हाई लेवल पर ग्रोथ चाहिए जितना स्पीड से, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपकी जीवन सांगनी को अथवा जीवन साथी को कुछ गैस से संबंधित, वायु रोग से संबंधित, विंड ट्रबल से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और संतान के द्वारा आपका कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा योग 29 मार्च 2025 रात 11 बजे से पहले तक बन रहा है। और क्या बन रहा है? और भारतीय ज्योतिष के रचनाकार लेखक कहते हैं कि पंचम भाव में जिसका शनि आ जाए वो व्यक्ति विद्वानों में उसकी गिनती होती है। यानी कि ज्ञान के मामले में आपका लेवल हाई रहेगा, अप रहेगा। काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। हजार परेशानी है, लाख परेशानी है, अनेक प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं, फिर भी लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है सो ज्ञानी है, विद्वान है। और आप इस समय बड़ा न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहेंगे, किसी के पक्ष में भी नहीं रहेंगे, किसी के विरोध में भी आप नहीं रहेंगे। बात रोग से संबंधित कुछ समस्याएं आपको जरूर परेशान कर सकती हैं। घूमने टहलने का खूब विचार होगा, भ्रमणशील रहेंगे, एक से जगह एक पर में जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे भी। संतान का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन संतान कुछ नुकसान भी करेगा। आलस्य इस समय में आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। आपके मन में ये भाव आ सकता है तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, इस प्रकार का भाव मन में आ सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। और मन की चंचलता इस समय में विशेष देखने को मिलेगी। मन में जो स्थिरता चाहिए उसमें कमी देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 सप्तम भाव पर में है और सातवें भाव पर में जब नीच दृष्टि से शनि देख रहा है तो इस समय में आपका जीवन संगनी के साथ, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, कलह की स्थिति सामने आ सकती है। जिसका 36 वर्ष का उम्र हो गया है उसको माता को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 36वें वर्ष जिसका चल रहा है, धन का कुछ नुकसान भी होगा और स्वभाव में कुछ मलिनता भी आपके आने के योग है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, जिसके कारण से क्या होगा, एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण संतान का सुख उनको मिलेगा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो वृद्ध अवस्था में आ गए हैं। अनेक प्रकार के भाषाओं का ज्ञान आपको होगा और साधारण से व्यापार से भी अच्छा खासा कुछ लाभ आप बुद्धि के बदौलत निकाल लेंगे। और दसम दृष्टि दूसरे भाव पर में है तो इसलिए क्या होगा कि परिवार के लोगों से विरोध होगा और कुछ शारीरिक कष्ट का भी आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। और कुछ अच्छी बातें ये भी हैं कि जैसे कि पंचम भाव में शनि है तो अपनी राशि में है, कुंभ राशि में है और तुला राशि, तुला लग्न के कुंडली में शनि एक खराब ग्रह नहीं होता है, फिर भी शनि शनि है। तो अच्छा फल क्या देगा, कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग वगैरह से 29 मार्च 2025 से पहले तक आपको कुछ फायदा मिल सकता है, कुछ लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपको इस मामले में बेनिफिट मिल सकता है, अचानक से लाभ का योग। अच्छा, कहीं आप प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं, हो सकता है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाए, अथवा आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी नए लड़की या लड़के के साथ आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है, जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि शनि जो है सो चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो आपके सुख की भी प्राप्ति करवाएगा। भले ही आपका पैसा उसमें कितना भी खर्च हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको सुख मिलेगा। कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित भी काम करने का अवसर आपको शनि देगा। या तो आप मकान खरीद सकते हो या बना सकते हो। जमीन खरीदने का योग बन सकता है, अथवा कोई जमीन मकान का लफड़ा है तो वो सुलझने का योग बनेगा। सुख प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो आपको लेने का अवसर मिलेगा। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो 7, 8, 9, 10 द्वितीय भाव पर में सम दृष्टि है,
तो महर्षियों का मत है कि पैसे की बर्बादी होगी, लेकिन मेरा मत ये भी है कि पैसे कुछ जमा भी होंगे, कुछ आएंगे भी आपके वाणी के बदौलत, आपके करवा तीखे और ऐसे भयंकर वाक्य कुशलता के बदौलत। तो देवी और सज्जनों, यही थी शनि का जो फल है तुला राशि वालों के लिए क्या मिलने वाला है, ये हमने आपको बताया कि अभी से लेके 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक, ये तक बता दिया, रात को 11 बजे बज के 1 मिनट भी कह सकता था और 10:30 बजे 10:29 10:23 40 50 59 भी कह सकता था, लेकिन वो नहीं, सिर्फ 11 बजे कहा। उसका कारण क्या है कि ये कैलकुलेशन है, यही ज्योतिष का गणना है। जो व्यक्ति इतना बता दे कि कितना बज के कितना मिनट में कौन सा ग्रह कहाँ कैसे कर रहा है, वो व्यक्ति आपके जीवन में होने वाले हर घटनाओं का सही विवरण आपको दे सकता है, जो कब होगी, कौन सी घटनाएं होगी। अगर आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, सिर्फ बुरा फल ही मिल रहा है, बुरे फल से परेशान है, जीवन अब जीने की इच्छा नहीं हो रही, हर प्रकार से समस्याओं ने घेर रखा है, तो आपको ज़रूरत है राजा मिश्रा की, तो आपको ज़रूरत है मेरी। व्हाट्सएप नंबर जो सामने दिया गया है 7062757996, उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।